आज की इस वीडियो में हम आपको ITI कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ITI कोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ITI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ITI कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स प्रदान करना होता है। ITI कोर्स को करने में कितना समय लगता है? ITI कोर्स को करने में आमतौर पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है और ये आपके द्वारा चुने गए ट्रेड पर डिपेंड करता है। ITI में कितने प्रकार के ट्रेड या कोर्सेज शामिल होते हैं? तो दोस्तों, ITI में कई प्रकार के ट्रेड या कोर्सेज शामिल होते हैं। कुछ मुख्य ट्रेड के नाम इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एक्सेट्रा। ITI कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो दोस्तों, ITI कोर्स करने के लिए आमतौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ITI कोर्स को करने में कितनी फीस लगती है? ITI कोर्स करने में लगने वाली फीस आपके स्टेट और कोर्स के आधार पर भिन्न हो सकती है। अगर आप सरकारी संस्थान से ITI कोर्स करते हैं तो फीस प्राइवेट संस्थान की तुलना में कम होती है। कुछ जगहों पर ये फीस माफ भी की जा सकती है, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होता है। आमतौर पर ITI इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए ये फीस 1000 रुपए से 9000 रुपए तक हो सकती है, जबकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए ये फीस 4000 से 7000 रुपीज तक हो सकती है और ये फीस कोर्स के ट्रेड पर भी निर्भर करती है। ITI कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है? एडमिशन प्रोसेस में आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने चुने गए इंस्टीट्यूट में जाकर इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने चुने गए ट्रेड के लिए फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी। फिर आपको इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काउंसलिंग या सीधे एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ITI कोर्स का सिलेबस क्या होता है? ITI के कोर्सेज में सिलेबस अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर ट्रेड का अपना स्पेसिफिक सिलेबस होता है। यहाँ कुछ कॉमन ट्रेड्स और उनके सिलेबस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, वायरिंग एंड केबलिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एक्सेट्रा। फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में आपको मेटल वर्किंग और मशीनरी मेंटेनेंस के फील्ड की नॉलेज और स्किल्स सिखाई जाती है। फिटर ट्रेड में शामिल कुछ मुख्य सिलेबस इस प्रकार हैं: फिटिंग शॉप, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, एक्सेट्रा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड। कोपा ट्रेड छात्रों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्किल्स सिखाती है। इस ट्रेड में शामिल कुछ मुख्य सिलेबस इस प्रकार हैं: बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग इन C, वेब डिजाइनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। मैकेनिक यानी मोटर व्हीकल ट्रेड। मैकेनिक ट्रेड में छात्रों को वाहनों की मरम्मत और उसके रखरखाव के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल सिखाया जाता है। मैकेनिक ट्रेड में शामिल कुछ मुख्य सिलेबस इस प्रकार हैं: ऑटोमोबाइल इंजन्स, चेसिस सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हीकल मेंटेनेंस, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और हर ट्रेड में और भी सब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं। ITI कोर्सेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस गेन मिलता है। भारत के टॉप 10 ITI कॉलेजेस कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत में कई प्रसिद्ध ITI कॉलेजेस मौजूद हैं जो अपनी हायर एजुकेशन और टेक्निकल स्किल्स में एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं, जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, ITI लिमिटेड बैंगलोर, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शिमला, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत, PKG कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीपत, सेंट विल्फ्रेड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अजमेर, सीत योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, राजश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली।
ITI कोर्स करने के बाद आपको किस प्रकार की नौकरियां और कितनी सैलरी मिलती है। तो ITI कोर्स को पूरा करने के बाद आप विभिन्न सेक्टर्स में कई रोजगार विकल्पों के बारे में उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्डर, कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्लम्बर इत्यादि शामिल होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन जॉब्स में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो सामान्यतः इन विभिन्न फील्ड्स में आपकी औसतन सैलरी 15,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो सकती है। ITI करने के बाद हायर एजुकेशन। ITI करने के बाद आप कई विकल्पों के बारे में विचार कर सकते हैं जो आपकी करियर को और बेहतर बना सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपका इरादा इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने का है तो आप एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स ITI करने के बाद कर सकते हैं। अन्य ITI कोर्सेज। कुछ ITI ट्रेड्स के बाद आप विभिन्न स्पेशलाइजेशन में और ITI कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पेशलाइजेशन और अधिक बढ़ सकती है। अप्रेंटिसशिप्स। आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप्स के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक अनुभव होगा और आप वहां काम के दौरान और भी अधिक सीख सकते हैं। बैचलर्स डिग्री। आप किसी भी अन्य संबंधित शिक्षा या बैचलर्स कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE। अगला है कंप्यूटर कोर्सेज। कंप्यूटर और IT के क्षेत्र में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप कंप्यूटर साइंस या अन्य IT संबंधित कोर्स कर सकते हैं। एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। ITI के बाद आप विभिन्न उच्चतम शिक्षा योजनाएं चुन सकते हैं जो आपकी विशेषज्ञता को और बढ़ा सकती है। आई होप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ITI कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो में और भी कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन्हें हम रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा शॉप का लोकेशन है नया भारद्वार सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। वहाँ भी आप आकर हमसे बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स की सुविधा हमारे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध है। और भी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो और भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।